हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग है। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वे विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत है कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी हर तरह की अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयं शंभु माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव विष्णु स्वयं शंभु है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो तो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, ये भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उसकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव नामों में रुद्र, सर्व, भाव, उर्ग, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रभाव ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरे ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने शिव दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को
शिव को याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगने हुए उन्होंने अपने पुत्र रुद्र में पैदा होने का आशीर्वाद दिया। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधु कैटव राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उसकी गोद में प्रकट हुए थे। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रण नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती उस यज्ञ में आई और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव के अपमान होते देखा तो यज्ञ देवी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात पता चला, उन्होंने क्रोध से अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए, जिसके नाम इस प्रकार है। यदि आपको मालूम नहीं है तो ध्यान दें। पहला पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अस्थामा, सार्भावतार और इसके बाद गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषम, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवभूत, भिक्षुवीर, सुरेश्वर, किरात, सुनट, तर्क, ब्रह्मचारी और दक्ष यक्ष। इस संदर्भ में एक कथा और भी है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए विवाद का हल निकालने के लिए। भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए। शिव का निराकार रूप अग्नि स्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। कई युग बीत गए लेकिन इसके आदि और अंत का पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही बराबर हैं। इसके बाद शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्मा रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ, इसलिए अब पृथ्वी पर इस रूप में मैं परम ब्रह्मा रूप की पूजा होगी। इसकी पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहले रुद्र हुए। वही रुद्र का एक अवतार महेश का है। उन्होंने महेश का महादेव और शंकर कहते हैं। वे शिव अर्थात ब्रह्मा के समान होने के कारण शिव कहलाए। हालांकि शिव उनका नाम नहीं, रुद्र अवतार में से है। शिव की महिमा बहुत ही अपरंपार है। शिव की महिमा को जितना समझे उतना ही कम है। एक भैरव है, शिव से भी बढ़कर सदा शिव की महिमा का वर्णन। तो दोस्तों, हर हर महादेव, नमस्कार। आपको ये कहानी कथा शिव कथा कैसी लगी? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। राधे राधे।